प्यारे मित्रों, आज हम 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उनका शीर्षक है न्याय मंत्री और उनका लेखक है सुदर्शन। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। ये ये पाठ का सारांश है। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है कि न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए। आज के न्याय मंत्री कैसे है, आज का न्यायतंत्र कैसा है, और पुराने न्यायतंत्र कैसे थे, न्याय मंत्री कैसे थे, ये बात का भेद बताया है। तो देखते हैं ये कहानी है, पाठ का प्रकार है, कहानी है। हम पढ़ते हैं। जो कोई कठिन शब्द आपकी समझ में नहीं आएगा मैं कृष्ण फलक पर भी लिखूंगा। संध्या का समय था। संध्या सांझ। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। चारों ओर अंधकार फैल गया था। आप समझ सकते हैं। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। तो अंदर वाले व्यक्ति ने क्या कहा, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। जो घर में था उस आदमी का नाम ब्राह्मण शिशुपाल था। उसने थोड़ा दरवाजा खोला और उसने पूछा, कौन है? आप कौन है? बाहर जो व्यक्ति खड़ा था उसने क्या कहा, एक परदेसी, मैं परदेसी आदमी हूँ, अनजान आदमी हूँ। बाहर से आवाज़ आई। बाहर जो आदमी खड़ा था वह बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? उसने क्या पूछा कि मुझे एक रात यहाँ काटनी है। रात काटना, रात प्रसार करना। मुझे यहाँ रुकना है तो मुझे स्थान, जगह मिलेगी, आश्रय मिलेगा। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, ऐसा सुना तो शिशुपाल ने सारा दरवाज़ा खोल दिया। पहले आधा खुला था, लेकिन बाहर खड़ी हुई व्यक्ति ने बताया कि मुझे एक रात काटने के लिए जगह मिलेगी। तो शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। बाहर जो था वो आदमी नवयुवक था, युवान था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। तो शिशुपाल ने क्या कहा, यह मेरा सौभाग्य है, मेरा सद्भाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि, मेहमान। शिशुपाल बोला कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। उसने बोला, वेलकम, आ जाओ मेरे घर में। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। जो मेहमान आया था, अतिथि आया था, उनको लेकर शिशुपाल घर में गया और उनका आदर सत्कार किया। उनको मान सम्मान दिया। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था का शब्दार्थ लिख लो। दशा, हालत। इनका मतलब होता है दशा, हालत। देश की हालत पर वो बातें करने लगे। फिर दोनों उस समय देश की हालत कैसी है, स्थिति कैसी है, कैसी दशा है, उनके बारे में बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा,
आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ, शिशुपाल ने बोला कि आजकल सबको अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। परंतु जो परदेशी था ना, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता था। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, किसी को अन्याय नहीं हो रहा है। वह बोला, परदेशी क्या बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम का मतलब सरल होता है, सुगम। दोष किसकी गलती बताना, दोष का मतलब गलती होता है। दोष निकालना तो सुगम है, सरल है। किसी को ये तेरी गलती है, ये तेरा दोष है, ऐसा बोलना तो सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। बोलना आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना क्या है, कठिन बात है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो शिशुपाल ने परदेशी को बोला कि ठीक है, आज तो आप ऐसे बता रहे, लेकिन मुझे अवसर मिल जाएगा। अवसर का मतलब मौका होता है, अवसर, मौका। मुझे मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा कि सबको अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं। परदेशी युवक ने उसे पूछा, क्या आप अवसर चाहते हैं, मौका चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। हाँ, मुझे मौका मिल जाएगा, आपको बताऊंगा, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। परदेशी ने उनको पूछा कि तुझे अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, तो किसी को अन्याय नहीं होगा। तो शिशुपाल क्या बताता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी को अन्याय नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। कोई अपराधी होगा तो उनको दंड मिलेगा, अवश्य शिक्षा मिलेगी। दंड का मतलब शिक्षा होता है। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। तो वो बोलता है, परदेशी ऐसा उनको बोलता है कि कोई अपराधी दंड से न बचेगा। तो वो शिशुपाल बताता है, नहीं, कोई नहीं बचेगा दंड से। जो अपराधी होगा, जो गुनाहित व्यक्ति होते उनको अपराधी बोला जाता है। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेशी ने शिशुपाल को क्या कहा, मुस्कुराकर, कि भाई यह बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है ये करना। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। शिशुपाल ब्राह्मण था, वो बताता है कि ब्राह्मण के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। वो क्या कहता है कि मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। मैं न्याय का डंका बजाऊंगा और आपको बताऊंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए, क्योंकि रात थी ना। ऐसी बातें की और थोड़ी देर के बाद दोनों, शिशुपाल और परदेशी युवक दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। सुबह दोनों उठे तो परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया और विदा ली, वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। थोड़े दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही, राजा के आदमी आए और उनको दरबार में चलने के लिए कहा, चलो भाई दरबार में, आपको राजा सम्राट बुलाते हैं। शिशुपाल सहम गए। मुहावरे है। तो वो ऐसा बोला तो उनको क्या हुआ, सहम जाना, घबरा जाना। हाँ, पुलिस वाले आते हैं तो हम भी घबरा जाते हैं। सहम जाना, भयभीत होना। दूसरा मीनिंग ऐसा भी होता है, आश्चर्यचकित हो जाना। आश्चर्यचकित हो जाना।
जब शिशुपाल के घर पुलिस आई, सिपाही आए, तो शिशुपाल क्या हो गया? हाँ, बेचारा भयभीत हो गया कि राजा के पुलिस वाले क्यों आए, मैंने क्या गलत काम किया? हाँ? और बोला कि भाई दरबार में चलो। हाँ, तो शिशुपाल सहम गए, वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। हाँ, राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची बात, सच्ची शिकायत नहीं कर दी। शिकायत का मतलब फरियाद होता है। हाँ, कि भाई मेरे घर पे परदेसी आया था तो उन्होंने तो सम्राट के आगे मेरी कोई ऐसी गलत बात नहीं कर दी, शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। लिखो, कलेजा धड़कना। चिंतित होना, चिंतित हो गया बेचारा। हाँ? कि राजा भी मुझे क्या करेगा, क्योंकि राजा को कोई ठिकाना नहीं होता है। हाँ? जब खुशी में आ जाता है तो राज दे देता है, हाँ, गुस्से हो जाता है तो सिर काट लेता है। राजा का ऐसा नियम होता है। हाँ? ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, રાજા વાજાને વાંદરા, વાંદરાનો વિશ્વાસ નહીં એમ રાજાનો પણ વિશ્વાસ नहीं। तो वो तो बेचारा क्या हो गया? हाँ, कलेजा उनका धड़कने लगा। दरबार में गया तो हाँ, तो कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। उन्होंने जाकर देखा दरबार में, तो जब उनके घर पर जो आदमी रुका था, हाँ, वही सम्राट था। उनके साथ तो उन्हें रात बिताई थी, हाँ, कई बातें भी की थी। तो वो तो बेचारा, उनका कलेजा धड़कने लगा। सम्राट बोले, राजा बोले, क्या बोले? ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आपको मैं न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए। हाँ, फिर बोले, पहले तो शिशुपाल बेचारा घबरा गया और फिर बोला, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। जो आपकी सम्राट की इच्छा है तो मैं, हाँ, ये अवसर पाने के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। तो राजा ने, उन्होंने क्या बोला? कल से आप हमारे राज्य के न्याय मंत्री हैं, आपको सारे लोगों का न्याय करना है। हाँ, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। हाँ, जो अंगूठी, हाँ, उनकी शासन की निशानी थी, राजा पहनी थी, और अब उन्होंने शिशुपाल को दे दिया कि भाई तुम आज से मेरे राज्य का न्याय मंत्री बन गया। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। लिखो, राजमुद्रा। शासन की निशानी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब शिशुपाल क्या बन गया? न्याय मंत्री बन गया, अशोक, सम्राट अशोक के राज्य का। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित, अच्छी। हाँ? उनके सुप्रबंध से, लिखो, सुप्रबंध से। सुप्रबंध, अच्छी व्यवस्था। सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, कोई अपराध नहीं होने लगा। हाँ, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। हाँ, किसी को किसी प्रकार का डर भी नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, घर के दरवाजे भी खुले रखते थे। हाँ,
चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। हाँ, धूम मच जाना, धूम मच जाना। प्रसिद्ध हो जाना। क्योंकि अच्छा न्याय करने लगा तो उनकी धूम मच गई सारे राज्य में। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। लेकिन क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद उसी राज्य में एक पहरेदार की हत्या हो गई जो चौकी का काम करता। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सुबह हुई तो चारों ओर सभी जगह ये बात फैल गई। लोग बड़े हैरान थे, लोग हैरान होने लगे कि भाई अच्छा शासन चल रहा था, अच्छा न्याय चलता था, आज ऐसा क्यों हुआ। शिशुपाल की नींद तो उड़ ही गई। तो शिशुपाल की तो नींद उड़ गई, वो तो बहुत चिंतित होने लगा। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी थी कि ऐसा भी क्यों हुआ। तो खाना पीना छोड़कर अपराधी कौन है उनका पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना। उनका ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत आश्चर्य होना। तो बहुत आश्चर्य हुआ। जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? स्वयं सम्राट ने, जो राजा था, उसने पहरेदार की हत्या की थी। उनको खोज डाला कि भाई पहरेदार की हत्या किसने की थी? राजा ने की थी, सम्राट ने की थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ऐसा काम, सम्राट ऐसा काम कर सकता है। सम्राट को अपराधी घोषित करना ही बहुत कठिन काम था। जिसने हत्या की वो तो सारे राज्य का सम्राट था, राजा था। उनको कैसे घोषित करेगा, जाहिर करेगा कि भाई राजा ने पहरेदार की हत्या की है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, राजा को तो क्या कर सकता है। वो तो उनका तो